हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 11 दिसंबर है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम इस सेशन में रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिवीजन सेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये अवनी लेखरा को मिला है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पैरा ओलंपिक विजेता अवनी लेखरा को टर्फ 2022 में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का जो पुरस्कार है और फीकी का इंडिया स्पोर्ट्स जो अवार्ड है ये इन्हें मिला है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनी है प्रीति सूदन बनी है। ए इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी इसका सदस्य नियुक्त किया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सेबी ने किसे बीएसई का नया एमडी और जो सीईओ है ये घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं सुंदर रमन रामामूर्ति बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो सेबी है इन्होंने सुंदर रमन रामामूर्ति को बीएसई का जो प्रबंध निदेशक है और जो सीईओ है ये नियुक्त करने की घोषणा की है। फोर नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिपकोट प्रौद्योगिक पार्क का जो उद्घाटन है ये किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, एम के स्टालिन के द्वारा। और ये पेरम्बलूर जिले के एरेयूर में एक औद्योगिक पार्क का यहाँ पे इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्री रविशंकर को जो ये अवार्ड है ये मिला है। ये भारतीय आध्यात्मिक नेता और वैश्विक स्तर पर मानवता की वकालत करने वाले श्री श्री रविशंकर को अमेरिकी शहर मेम्फिस में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय के द्वारा प्रतिष्ठित द एमिसरी ऑफ पीस जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AMLAN मतलब एनीमिया मुक्त लाख अभियान की जो शुरुआत है ये की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ओडिशा के अंदर की गई है। ओडिशा में जो महिलाएं और बच्चों में एनीमिया की समस्या है इनका पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में जो एनीमिया मुक्त लाख अभियान है इसकी शुरुआत की है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है? तो ये मान्यता मिली है FASSAI के द्वारा। जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के द्वारा हिमालयी याक को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी मिली है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है ये नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उत्तराखंड ने जो है प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये लेखक और गीतकार है, पद्मश्री विजेता भी ये है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल प्राइम इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर जो मुंबई है ये 22वें स्थान पे रहा है। प्रीमियम आवासीय संपत्तियों की कीमतों में सालाना बढ़ोतरी को आंकने वाले वैश्विक सूचकांक में मुंबई जो है ये 22वें स्थान पर पहुंच गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ICG एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 कहां पर कमीशन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये चेन्नई के अंदर जो है ये कमीशन किया गया है। भारत की समुद्री सीमा की निगरानी को मजबूत करने के लिए इंडियन कोस्टल गार्ड को एक नया हथियार मिला है और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 कोस्टल गार्ड के अंदर जो है ये शामिल हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश में 1500 करोड़ रुपए के EDCF ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये भारत और साउथ कोरिया के बीच में हुआ है। भारत सरकार के साथ नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए 245.081 बिलियन कोरियाई वॉन का जो ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल जो परीक्षण है ये किया है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ये इजराइल की जो नौसेना है इसके द्वारा किया गया है। इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल को रोकने के लिए लंबी दूरी की मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं एस जवाहर रेड्डी बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1990 बैच के जो अधिकारी है एस जवाहर रेड्डी को आंध्र प्रदेश का जो मुख्य सचिव है ये नियुक्त किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला 2022 का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 2 दिसंबर 2022 को इंडिया गेट नई दिल्ली में कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, इसके अंदर दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एनएसओ डेटा के अनुसार 2022 और 23 की जुलाई सितंबर तिमाही के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसकी जो वृद्धि है यह है 6.3%। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 6.3% की दर से बढ़ी है। और आईएनएसओ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 और 22 की जुलाई से सितंबर तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर 8.4% रही थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, समन्वय 2022 किस सशस्त्र बल के द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत जो अभ्यास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इंडियन एयरफोर्स का जो है ये एक्सरसाइज है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय वायुसेना समन्वय 2022 नामक वार्षिक संयुक्त मानवीय और आपदा राहत अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना जो अभियान है इसकी शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसकी जो शुरुआत है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लोगों के आंदोलन के रूप में नई चेतना नामक महीने भर चलने वाले अभियान की शुरुआत की है। 18 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में सुधार के लिए गठित पैनल के जो प्रमुख है ये कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं अमरजीत सिन्हा बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने जीएसडीपी को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन परामर्शदाता मैकिन्से को काम पर रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उत्तराखंड ने रखा है। उत्तराखंड ने अगले 5 वर्षों में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए एक वैश्विक प्रबंधन सलाहकार मैकिन्से को काम पर रखा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया है जापान ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा ने घोषणा की है कि उसने अपने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, जिसे नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान पर पेलोड में से एक के रूप में लॉन्च किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबंधित पदार्थों के साथ दवाओं को सत्यापित करने के लिए एथलीटों की सहायता के लिए कौन जो ऐप है ये विकसित कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कर रहा है एनएडीए कर रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है एनएडीए ये दवाओं में प्रतिबंधित पदार्थों का पता लगाने में एथलीटों की सहायता के लिए एक ऐप को डेवलप कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे जो ट्रॉफी है ये जीती है? तो ये सौराष्ट्र ने जीती है। 20 का करेक्ट आंसर है। 14 साल के बाद सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी का जो टाइटल है ये अपने नाम किया है और सौराष्ट्र ने इस मैच में 5 विकेटों से जो है ये अपनी जीत को हासिल किया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान किस शहर में 4 से 7 दिसंबर 2022 तक पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये होने वाली है हुई है उदयपुर के अंदर। सी का करेक्ट आंसर है। G20 शेरपाओं की बैठक 4 से 7 दिसंबर तक राजस्थान के उदयपुर के अंदर हुई है और बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत है ये इन्होंने किया है
और शेरपा G20 सदस्यों के नेताओं के निजी संदेशवाहक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है हंसराज गंगाराम अहीर जो है, ये बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 जो है ये जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये WMO के द्वारा जो है जारी किया गया है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 नाम से जो टाइटल की रिपोर्ट है ये इन्होंने जारी की है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने शहरी सहकारी बैंक के लिए 4 स्तरीय नियामक मानदंडों को लागू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये RBI के द्वारा लागू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को भारत में शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक 4 स्तरीय संरचना को अधिसूचित किया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसे नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, संजय कुमार को जो है ये नियुक्त किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। संजय कुमार ने 1 दिसंबर 2022 को शास्त्री भवन नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में जो अपना पदभार है ये ग्रहण किया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये चुना गया है अंचिता शरद कमल को चुना गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। टेबल टेनिस के दिग्गज और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता अंचिता शरद कमल प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान इन्हें किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जो है ये विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने यहाँ एक अत्यधिक ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो उन्होंने कहा है कि अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में वादा करता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। तमिलनाडु की मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिरों में मोबाइल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का प्रदेश सरकार को आदेश दिया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, NPCI ने UPI वॉल्यूम कैप डेडलाइन को कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बढ़ाया गया है 2 साल के लिए। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI यूज करने वाली थर्ड पार्टी एप्स वाली कंपनियों को बड़ी राहत दे दी है और देश में मौजूद गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे UPI भुगतान ऐप सहित अन्य ऐप पर लेनदेन की सीमा को लिमिटेड करने के लिए NPCI ने समय सीमा को बढ़ा दिया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये लॉन्च किया गया है IIFL के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। IIFL म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जिसका नाम IIFL ELSS निफ्टी जो 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड है। 33 नंबर क्वेश्चन है, नॉइस ने किसको अपनी स्मार्ट वॉच के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं विराट कोहली। ए इसका करेक्ट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन है, फिल्म निर्माता SS राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में कौन सी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है RRR ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। फिल्म निर्माता SS राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में RRR के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है ये जीता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सेबी की मंजूरी के बाद IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका नाम किया जाएगा बंधन म्यूचुअल फंड के नाम से। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागर विमानन संगठन एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके अंदर जो भारत है ये 48वीं पोजीशन पे है।
भारतीय नगर विमानन संगठन एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर आ गया है। एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की ये सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत उन देशों में कौन से स्थान पर है जो 2022 और 23 में सामूहिक हत्या के लिए सबसे अधिक जोखिम में था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है ये 8th पोजीशन पे है। 20 का करेक्ट आंसर है। यूएस थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में 8वें स्थान पर है जो 2022 और 2023 में सामूहिक हत्या के लिए सबसे अधिक जोखिम में है। 38 नंबर क्वेश्चन है, 2010 और 2021 के बीच में देश की एचआईवी संक्रमण की वार्षिक दर में कितने परसेंट की जो गिरावट है ये आई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये आई है 46% की गिरावट। ए इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रक संगठन NACO ने बताया है कि 2010 से 2021 के बीच में देश में एचआईवी संक्रमण की वार्षिक दर में वैश्विक औसत 32% के मुकाबले 46% की गिरावट आई है। 39 नंबर क्वेश्चन है, विकलांग कल्याण के लिए स्वतंत्र विभाग बनाने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार अलग अलग विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करेगा और सरकार ने इसके लिए 1143 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। महाराष्ट्र ऐसा विभाग रखने वाला देश का पहला राज्य होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया है छत्तीसगढ़ ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए एक उपकरण ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर बनाया है और नवंबर 2022 के दूसरे सप्ताह में परीक्षण पहले ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये न्यू दिल्ली के अंदर जो है ये आयोजित किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने महान भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की 164वीं जयंती के अवसर पर इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर नई दिल्ली में जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक के योगदान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम हाल ही में कहां पर खोला गया है? तो ये हैदराबाद के अंदर जो है ये खोला गया है। हैदराबाद में स्थित गोल्ड सिका प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ एक सोने का एटीएम स्थापित किया है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये देश की पहली वास्तविक समय में पीली धातु निकालने वाली मशीन है। 44 नंबर क्वेश्चन है, 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बना है इंडिया। ए इसका करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत को 2022 में जो प्रेषण है रिमिटेंस है इसके रूप में 2021 की तुलना में 12% की वृद्धि के साथ में 100 बिलियन डॉलर प्राप्त करने की उम्मीद है। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नागपुर मेट्रो ने बनाया है। नागपुर मेट्रो ने 3140 मीटर लंबा डबल डेकर वायाडक्ट का निर्माण करके सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इसे नागपुर में वर्धा रोड द्वारा हासिल किया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, एनडीडीबी और अमूल किस देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे? तो ये श्रीलंका को करेंगे। भारत की ओर से श्रीलंका को डेयरी उद्योग और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। इससे नकदी की कमी से जूझ रहे इस देश के आयातित दुग्ध उत्पादों पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं गौतम अडानी। फोर्ब्स ने एशिया के सबसे परोपकारी हीरोज की लिस्ट में एशिया के सबसे अमीर शख्स और अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी को शामिल किया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में संगम अभ्यास का 7वां जो एडिशन है ये गोवा में संपन्न हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये भारत और अमेरिका की जो नेवी है इसके बीच में हुआ है।
49 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और जर्मनी के बीच में ये हुआ है। भारत और जर्मनी ने एक प्रसावन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों में अध्ययन, शोध और काम करने के लिए लोगों की आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत सरकार ने राजीव लक्ष्मण करंदीकर प्रोफेसर एमेरिटस चेन्नई मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। ये था आज का हमारा सेशन। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, तो यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा वीकली सेशन आज का था। तो चलिए, आपको अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में नए वीक में। थैंक यू।